हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरे चैनल शिव गुरु नाइक्स ब्लेज में। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। अगर आपके पास कोई धमाकेदार टॉपिक है बेब्लेड और डीमन स्लेयर से रिलेटेड तो आप कमेंट में छोड़ के जाना। मैं अगली वीडियो में ज़रूर ट्राई करूँगा उस टॉपिक को ला सकूँ। तो बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज वॉल्ट वर्सेस आइगर की कंपैरिजन हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे करेंगे। तो वो पॉइंट्स है बे टाइप, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, विनिंग परसेंटेज और लास्ट में फुल पावर। और इसके बाद हमारा कंक्लूजन निकलेगा। तो देखो भाई लोग, कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो में पार्शियलिटी का एक क्षण भी दिखने को नहीं वाला है और ये कंपैरिजन मेरी ओपिनियन पे होने वाला है। तो आपका अगर कोई और ओपिनियन है तो आप कमेंट में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो। तो बिना किसी भी टाइम वेस्ट के हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है बे टाइप। तो बे टाइप में मुझे नहीं लगता कि आपको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर आपने बेब्लेड बर्स्ट टर्बो देखा है तो आपको पता ही होगा कि आइगर का बे बैलेंस टाइप है और वॉल्ट का बे अटैक टाइप। तो अगर आइगर ने अपने बे को डिफेंस टाइप में कन्वर्ट कर लिया तो वॉल्ट का तो बंटा धार हो जाएगा, मतलब वॉल्ट हार जाएगा। तो इस पॉइंट का विनर है आइगर, तो हम उसको एक पॉइंट दे देते हैं। तो अभी स्कोर है वॉल्ट 0 और आइगर 1। तो अगला पॉइंट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में मुझे सोच विचार करने के बाद ये लगता है कि वॉल्ट का एक्सपीरियंस आइगर से ज़्यादा है, क्योंकि वॉल्ट 2 साल का वर्ल्ड चैंपियन था। हालांकि आइगर भी 2 साल का वर्ल्ड चैंपियन था, बट वॉल्ट 2 साल का वर्ल्ड चैंपियन, उसके पहले नेशनल टूर्नामेंट का फाइनलिस्ट और टर्बो के बाद फर्स्ट नंबर का लेजेंडरी ब्लेडर था। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि वॉल्ट एक्सपीरियंस के पॉइंट में विनर है और हमें वॉल्ट को स्कोर दे देना चाहिए। और अभी स्कोर है वॉल्ट 1 आइगर 1। तो अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में मैं कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, सच सच बताऊंगा, सीधा सीधा बताऊंगा कि दोनों भी इतनी ज़्यादा खास ट्रेनिंग नहीं करते हैं। लेकिन जब आइगर अकबर ने लुई शिरसागी को उस मशीन के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा था, उस मशीन को क्या कहते हैं, रिप पुलर, पुलर रिप, कुछ भी कहते हो। अगर आपको उस मशीन का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पढ़ लूँगा। और जब उसने लुई शिरसागी को उस मशीन के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा था तो उसने अपने पापा की, आइगर अकबर की मदद से उसने भी अपने लिए एक मशीन बनवाई थी और वो उससे ट्रेनिंग करता था। तभी तो वो वॉल से हार्ड ट्रेनिंग करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन तभी तो वो वॉल से हार्ड ट्रेनिंग करता था। तो मैं आइगर को एक पॉइंट दे रहा हूँ। तो अभी पॉइंट है वॉल्ट 1 आइगर 2। फोर्थ पॉइंट है विनिंग परसेंटेज। तो विनिंग परसेंटेज में वॉल्ट की विनिंग परसेंटेज है 55.3% और आइगर की विनिंग परसेंटेज है 60.3%। तो यहाँ पर वॉल्ट की विनिंग परसेंटेज और आइगर की विनिंग परसेंटेज में बहुत ही बड़ा गैप है और आइगर की विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। तो इस राउंड का विनर है आइगर। तो अभी आइगर का पॉइंट है 3 और वॉल्ट के पॉइंट्स है 1। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है फुल पावर। तो फुल पावर में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी कि विनर कैसे चुने, क्योंकि दोनों की भी फुल पावर लगभग सेम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वॉल की फुल पावर आइगर की फुल पावर से ज़्यादा है। तो देखो भाई लोग, फर्स्ट सीजन में जैक, जैंडर और लुई के सामने उसने अपनी फुल पावर दिखाई थी और वो बहुत ही ज़्यादा थी। उसके बाद इवोल्यूशन में उसने रेराई जैसे ब्लेड को हराया है और फ्री को भी हराया है और बाद में फिर से जैंडर उसके साथ बैटल करने का है, वो भी धूल चक के चला गया, मतलब वो भी हार गया है। और टर्बो की लास्ट बैटल हम कैसे भूल सकते हैं, जो वॉल्ट वर्सेस आइगर के बीच में थी, वो उसमें भी उसने बहुत ही ज़्यादा फुल पावर अपनी दिखाई थी। लेकिन आइगर ने सिर्फ फुल पावर अपनी टर्बो में ही दिखाई है, बाकी के सारे सीजन में उसने दिखाई ही नहीं है। जैसे कि जीटी, सर्ज और डायनामाइट बैटल में वो है ही नहीं, सो उसको तो छोड़ ही डालो। तो मुझे लगता है कि वॉल्ट की फुल पावर आइगर से ज़्यादा है। तो अभी के लिए तो वॉल्ट को एक पॉइंट जाता है। तो अभी स्कोर है वॉल्ट 2 और आइगर 3। तो देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि कंक्लूजन निकल चुका है। आपको पता है कि इस कंपैरिजन का विनर कौन है, जो कि है आइगर अकबार ने। आइगर का पॉइंट है
3 और वॉल्ट का पॉइंट है 2, तो 1 पॉइंट से वॉल्ट हार जाता है। लेकिन अगर आइगर और वॉल्ट की फिर से बैटल हुई तो कौन जीतेगा ये मुझे नहीं पता। ये सिर्फ एक कंपैरिजन था और कंपैरिजन के पॉइंट्स के थ्रू आइगर विनर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, यही एंड है। अगर आपको एमवीज और एडिट्स का शौक है, अगर आप एनिमे देखते हैं, बेबलीड और डीमन स्लेयर आपने देख लिया है, तो उसके एडिट्स और टॉपिक्स के लिए आप मुझको सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपके पास कोई धमाकेदार टॉपिक है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।